दोस्तों नमस्कार। साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। आपकी मध्य प्रदेश संविदाशाला शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन बताऊँगा और ये आप अच्छी तरह से लिख कर याद कर लेना, ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था और मैंने नहीं बताया। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें आपको बताना है विलियम वुंट जो हैं वो साइकोलॉजी के पिता कहे जाते हैं। अगला देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं ये कौन हैं, तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। हु इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, तो विलियम जेम्स, जो विलियम जेम्स हैं ये अमेरिकन साइकोलॉजी के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, तो जो साइको एनालिसिस है इसके जो फादर है वो सिगमंड फ्रायड है। मतलब मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट देखिए, हु गेव द साइकोलॉजिकल थ्योरी, मतलब कि जो साइको सोशल जो थ्योरी है वो किसने दी है, तो एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, तो विलियम जेम्स, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स हैं। ओल्डेस्ट मेथड यूज्ड इन साइकोलॉजी, तो इसमें आपको याद रखना है इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो होती है वो सबसे ओल्डेस्ट है साइकोलॉजी में यूज होने वाली मेथड। हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जो व्यवहारवाद के जो जनक है वो कौन है, तो इसमें आपको बताना है जेबी वाटसन। नेक्स्ट देखिए, पीपल एसोसिएटेड टू गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के जो व्यक्ति हैं वो आपको बताना है वर्दीमर, कोफका और कोहलर। नेक्स्ट है इनिशियल यूज़ ऑफ वर्ड साइकोलॉजी, तो रूडोल्फ गोलोकी, इन्होंने 1590 में यूज़ किया था साइकोलॉजी वर्ड को। इसके बाद में हु सेड साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ स्टडिंग सोल, मतलब कि ये एक प्रकार की आत्मा कहा था, ठीक है। किसने कहा था ये आपको बताना है, तो अरस्तु ने कहा था, प्लेटो ने भी कहा था और डेकार्टे ने भी कहा था। अगला देखिए, हु सेड साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड, मतलब कि मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था, साइकोलॉजी को मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले थे पोम्पोनोजी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल देन इट्स माइंड एंड हाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो वुडवर्थ ने कहा था ये। नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस गिवन बाय वूम, इंडिविजुअल जो डिफरेंस है किसके द्वारा, तो सर फ्रांसिस गाल्टन, मतलब ये गाल्टन ने कहा था, ये भी याद रखना। हाउ मेनी बोन्स इन एन इन्फेंट, जो चाइल्ड है उसमें कितनी हड्डियां होती है, तो बताना है आपको 270। इसके बाद में ड्राइव रिड्यूशन थ्योरी इज गिवन बाय, जो ड्राइव रिड्यूशन थ्योरी है वो किसने दी थी, तो ये दी थी क्लर्क हल ने दी थी। कई बार हल भी इसमें डायरेक्टली आ जाता है, तो आपको याद रखना ड्राइव रिड्यूशन जो थ्योरी है वो क्लर्क हल ने दी थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई मी थ्योरी एंड सिम्बोलिक इंटरेक्शन थ्योरी इज गिवन बाय, जो आई मी थ्योरी है और सिम्बोलिक इंटरेक्शन थ्योरी किसने दी थी, जीएस मीड ने दी थी। अगला देखिए, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इज गिवन बाय वूम, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी थी, तो सीएच कॉली ने दी थी। इसके बाद में यूरिस्टिक मेथड इज गिवन बाय वूम, जो यूरिस्टिक मेथड है वो किसने दी थी, एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई थी, ठीक है। प्ले वे मेथड इज गिवन बाय, मतलब कि खेल विधि किसके द्वारा दी गई, तो कोल्डवेल कुक, जॉन डीवी, याद रखना, ठीक है। अगला देखिए, किंडरगार्टन मेथड इज गिवन बाय, तो ये फ्रोबेल ने दी थी दोस्तों। किंडरगार्टन किसकी है, फ्राबेल की। अगला देखिए, डाल्टन मेथड इज गिवन बाय, तो ये हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी। डाल्टन मेथड किसने दी थी, हेलन पार्कहर्स्ट ने। नेक्स्ट देखिए, टीचिंग मेथड ऑफ बायनेटिका, जो बायनेटिका विधि है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये
कार्लटन वसबर्न के द्वारा दी गई थी। प्रोजेक्ट मेथड इज गिवन बाय, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, किसने दी थी प्रोजेक्ट विधि, तो किलपेट्रिक ने दी थी। ये भी आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट विधि किलपेट्रिक के द्वारा दी गई थी। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, प्ले एंड ड्रामा मेथड इज गिवन बाय, मतलब कि आप कह सकते हैं खेल और नाटक वाली जो विधि है किसने दी थी, तो ये दी थी जेकोब एल मोरेनो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देख सकते हैं आप, एक्शन रिसर्च इज गिवन बाय, तो कर्ट लेविन ने एक्शन रिसर्च दी थी। माइक्रो टीचिंग इज इन्वेंटेड बाय, मतलब जो सूक्ष्म अधिगम है वो किसके द्वारा, तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा दिया गया था। माइक्रो टीचिंग इज इन्वेंटेड, तो इसमें याद रखना जो सूक्ष्म अधिगम है वो एलन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज गिवन बाय, तो डेविड कोल्व के द्वारा। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस मतलब कि कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना, किसके द्वारा, तो जॉन डीवी ने कहा था कि जो बच्चा है वो किसके द्वारा सीखता है, अपने अनुभव के द्वारा सीखता है, जॉन डीवी के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी लर्निंग स्टाइल्स आर देयर इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो इसमें कितनी मतलब कह सकते हैं कि स्टाइल्स होती है कितने, तो इसमें 4 स्टाइल्स आर देयर इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ विकेरियस लर्निंग इज गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई थी ये। नेक्स्ट देखिए, हियरार्ची ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, तो ये गाने के द्वारा दी गई थी, जिनको कहीं गेने भी बोला जाता है, ठीक है, ऐसे आता है हिंदी में, तो आप ध्यान रखना। हियरार्ची इज ऑफ नीड इज गिवन बाय, तो अब्राहम मास्लो के द्वारा दी गई थी। इसके बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है सारा। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया वाज ओपनड बाय, मतलब कि साइकोलॉजी की जो पहली लेबोरेटरी है वो भारत में किसके द्वारा, तो एस एन सेन गुप्ता कोलकाता और 1916। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर जो लर्निंग है वो किसके द्वारा दी गई थी, एडवर्ड ली थार्नडाइक के द्वारा दी गई थी। सडन डेवलपमेंट इन एडल्सेंस, तो ये स्टेनले हॉल, अचानक किशोरावस्था का विकास, तो स्टेनले हॉल याद रखना। ऑर्डर ऑफ एडल्सेंस, तो स्टेनले हॉल इनको भी बोला जाता है। थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी ह्यूमनिज्म कहा जाता है, इसको याद रखना। द 3 नीड थ्योरी इज गिवन बाय, जो 3 नीड थ्योरी है वो मतलब जिसको अपन बोलते हैं डेविड मैकलेन ने दी थी ये। इसके बाद में अचीवमेंट मोटिवेशन इज गिवन बाय, अचीवमेंट मोटिवेशन भी इनके द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, इमोशंस आर केस्ड बाय आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडीली रिएक्शन, तो जेम्स ली थ्योरी के माध्यम से ये बताया जाता है। इसके बाद में अगला देखिए आप, अगला है दोस्तों थाइमिक थ्योरी ऑफ इमोशन इज गिवन बाय कैनन बार्ड, और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज गिवन बाय गाल्टन। सोशल मैट्रिक टेस्ट पर्सनैलिटी इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ असेसमेंट। शेल्डन गेव 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, 3 तरह की पर्सनैलिटी दी थी शेल्डन ने। एक तो थी एंडोमॉर्फ थी, एक मेसोमॉर्फ थी और एक एक्टोमॉर्फ थी, ठीक है। ये शेल्डन के द्वारा दी गई थी पर्सनैलिटी के 3 प्रकार, व्यक्तित्व के कितने प्रकार थे, 3 प्रकार बताए थे। इसके बाद में हाउ मेनी अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर देयर, तो 2 प्रकार की पर्सनैलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखिए, सुपेरियरी इन्फेरेटरी कम्प्लेक्स आर गिवन बाय, तो ये एल्डर। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, तो 3 0 + 1। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, तो एडलर। इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी है उसके पिता कौन हैं, तो एडलर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट इज गिवन बाय, मतलब कि जो 16 कारक वाली जो पर्सनैलिटी है फैक्टर टेस्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर मतलब कि 16 व्यक्तित्व प्रकार, इसको हम कह सकते हैं व्यक्तित्व प्रकार कितने 16, किसके द्वारा, तो आरबी केटल के द्वारा दिए गए थे, आरबी केटल याद रखना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑथर ऑफ फेमिनाइन साइकोलॉजी। तो जो फेमिनाइन साइकोलॉजी, इनके लेखक कौन हैं? तो करेन हार्नी है। द इरोस ओ एंड थेनाटोट्स इज गिवन बाय तो सिगमंड फ्राइड। हुज ओपन द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी एंड वेयर, मतलब कि साइकोलॉजी की सबसे पहली लेबोरेटरी किसने स्थापित की थी और कहाँ? विलियम वुंट के द्वारा ये स्थापित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। फील्ड थ्योरी इज गिवन बाय कर्ट लेविन और थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज गिवन बाय मॉर्गन मेरी, इनके द्वारा ये। नेक्स्ट देखिए इंक बोल्ट टेस्ट, जिनको ऐसे ऐसे आता है आपकी परीक्षा में, हिंदी में भी समझ लेना, इंक ब्लास्ट टेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, याद रखना, हरमन रोरसा, ठीक है, इसमें हरमन रोरसा, इंक ब्लास्ट टेस्ट से संबंधित है ये हरमन रोरसा। इसके बाद में वाइटेज ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, तो इसमें 40 से लेकर के तो 60%, ठीक है, असेसमेंट की अगर बात की जाए फॉर्मेटिव और समेटिव की तो। और हु फर्स्ट कोइंड द टर्म्स आईक्यू, तो विलियम स्टर्न, ठीक है, जो बुद्धि लब्धि है उसके बारे में, तो विलियम स्टर्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फर्स्ट फाउंड द फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, मतलब कि आईक्यू का फॉर्मूला सबसे पहले किसने दिया था? लेवी स्टरमन ने दिया था। हु फर्स्ट यूज द वर्ड मेंटल एज, तो अल्फ्रेड बाइनेट ने दिए थे मेंटल एज। थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब कि जो कनेक्शनिज्म की थ्योरी है, और उसके बाद में ट्रायल एंड एरर, मतलब कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। आरएस थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग इज गिवन बाय, आरएस थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर के द्वारा दी गई थी। आरएस थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय विलियम जेम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना, मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो विलियम जेम्स के द्वारा 1890 में लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, सीटेट में भी ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, और उसके बाद में रीट में भी इसको पूछ लिया है। मध्य प्रदेश एमपी की एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जाने की पूरी संभावना है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय विलियम जेम्स, ठीक है, और कब लिखी गई थी? 1890 में लिखी गई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद में ए एंड बी प्रिंसिपल इज गिवन बाय, ठीक है, ए और बी, ए बी थ्योरी किसने दी थी? तो डोनाल्ड हब ने दी थी। इसके बाद में आईक्यू ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट, मतलब कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से लेकर के तो 110 होती है। एवरेज जो स्टूडेंट होता है उसकी बुद्धि लब्धि 90 से लेकर के 110 होती है एवरेज स्टूडेंट की। इसके बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट बाय क्वेश्चनियर, मतलब कि पर्सनैलिटी टेस्ट प्रश्नोत्तर के माध्यम से, तो ये वुडवर्थ ने कहा था। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, द ऑथर ऑफ द बुक मोरल डेवलपमेंट इज, तो जो मोरल डेवलपमेंट जो बुक है वो जीन पियाजे की है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आंसर मेथड इज गिवन बाय, प्रश्नोत्तरी विधि किसने दी थी? सोक्रेट्स ने दी थी। लेक्चर मेथड इज गिवन बाय, लेक्चर अरस्तु ने दी थी ये। और डायलेक्टिक मेथड इज गिवन बाय, तो ये प्लेटो के द्वारा दी गई थी। साइकोलॉजी केम फ्रॉम, तो ये फिलोसॉफी ग्रीक। 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब कि गिलफोर्ड के द्वारा दी गई थी। 3 डायमेंशनल थ्योरी, बुद्धि की जो 3 डायमेंशनल थ्योरी है वो गिलफोर्ड के द्वारा दी गई थी। इवेल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटिव न्यूमेरिकल टर्म्स इज कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक है, जो इवोल्यूशन होता है एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटिव के लिए, न्यूमेरिकल जिसको हम कह सकते हैं, तो मेजरमेंट में आ जाएगा ये। टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट आर, मतलब कि असेसमेंट की टेक्निक्स कौन कौन सी है? तो ऑब्जर्वेशन है, रेटिंग स्केल है, इंटरव्यू है, और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक्सेट्रा। ये किसकी टेक्निक्स है? तो टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु इन्वेंटेड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि किसकी है? अरस्तु की है, ठीक है। आगमन निगमन किसकी है?
अरस्तु की है, अरस्तु। इसके बाद में द ऑथर ऑफ द बुक मोरल डेवलपमेंट जीन पियाजे, याद रखना जीन पियाजे है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, मारिया मॉन्टेसरी मेथड इज बेस्ड ऑन, जो मारिया मॉन्टेसरी विधि है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के लिए मानी जाती है। ये विधि मारिया मॉन्टेसरी की, और किसके द्वारा दी गई थी? मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा ही दी गई थी। इसके बाद में एक्शन थ्योरी इज गिवन बाय, तो वेबर के द्वारा एक्शन थ्योरी दी गई थी। फर्स्ट अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, तो यह है वेसलर के द्वारा फर्स्ट अडल्ट इंटेलिजेंस। हु डेवलप्ड द कंपोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच टू इंटेलिजेंस, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर स्कीमा, तो स्कीमा क्या है? तो आपको याद रखना है ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब कि इंफॉर्मेशन को अगर हम कह सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा समय तक, दीर्घ समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो क्या है? वो स्कीमा है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट कॉल्ड स्कीमा। नेक्स्ट देखिए हु वाज ए प्रेगमेटिस्ट फिलोसोफियर, तो जॉन डेवी। प्रेगमेटिस्ट जो फिलोसोफियर है वो किसको बोला जाता है? तो जॉन डेवी को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, तो मारिया मॉन्टेसरी। डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना आप डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, तो मारिया मॉन्टेसरी। डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट देखिए हुज नेम इज एसोसिएटेड विथ द बुक हेरिडिटी जीनियस, तो फ्रांसिस गाल्टन। हेरिडिटी जीनियस इसमें आपको याद रखना है फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 84, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज गिवन बाय B.F. स्किनर। व्हाट आर थॉर्नडाइक्स मेन लॉ ऑफ लर्निंग, तो लॉ ऑफ रेडीनेस एक्सरसाइज इफेक्ट, ये किसके द्वारा दी गई था? थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस और एक्सरसाइज इफेक्ट थॉर्नडाइक के द्वारा ये अधिगम के सिद्धांत हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट्स गिवन बाय J.B. वाटसन, तो इसमें आप याद रखना कौन कौन से हैं? फॉल, फियर, एंगर एंड लव। अगला देखिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज गिवन बाय, तो डेविड कोल्ब के द्वारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी गई थी। सोशल डेवलपमेंट विल हेल्प इन सोशल एडजस्टमेंट। पर्सनालिटी टेस्ट बाय क्वेश्चनेयर, तो वुडवर्थ। एबिलिटीज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बाय गेने। बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन मेल सेल्स। ठीक है, मतलब कि एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स है वो किस में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मेल सेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ये इनमें से ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सारे मैंने बता दिए हैं आपको। देखिए SLT इज गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा। SLT किसके द्वारा? अल्बर्ट बंडूरा। SLT अल्बर्ट बंडूरा। हाउ मेनी NFCs हैव कम टिल नाउ, मतलब कि कितने NFC आए हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स? तो आपको याद रखना है 4। अब तक 4 आ चुके हैं। एक आया 1975 में, एक आया 1988 में, एक आया सन 2000 में और एक आया 2005 में। ठीक है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो याद रखना 4 आ चुके हैं अब तक। अगला देखिए एजुकेशन फॉर ऑल इज़ ए टैगलाइन ऑफ, मतलब कि एजुकेशन मतलब शिक्षा सभी के लिए, ये कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था टैगलाइन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज एसोसिएटेड विथ, मतलब कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसके बारे में आपको बताना है। तो बेसिक फैसिलिटी एट प्राइमरी लेवल, मतलब कि प्राथमिक बच्चों को वे समस्त बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। अगला देखिए जॉन लॉक, प्लेटो, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, J.B. वाटसन, क्लर्क, हल, डोनाल्ड मिलर और गैने, ये क्या है? तो ये बिहेवियरिस्ट है, मतलब कि व्यवहारवादी हैं ये सारे। इसके बाद में रोयसयू, रविंद्रनाथ और पेस्टालोजी, तो ये न्यूरलिस्ट है, ये भी आपको याद रखना है, नेचुरलिस्ट। अगला देखिए मीनिंग ऑफ द वर्ड पर्सोना इज, पर्सोना का जो मीनिंग है वो आपको बताना है। पर्सोना का मीनिंग क्या है? तो पर्सोना का मीनिंग होता है मास्क। पर्सोना इज मीन बाय मास्क, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए रिवर्सिबिलिटी कम्स इन,
तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब कि जो रिवर्सिबिलिटी है वो कब आती है, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, जो कि कह सकते हैं 7 से लेकर के तो 11 साल की होती है संवेदी, जिसको मूर्त जो संक्रिया काल भी बोला जाता है, ठीक है ना, मूर्त संक्रिया काल भी बोला जाता है इसको, 7 से 11 वर्ष। अगला देखिए, ईगो सेंट्रिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो ईगो सेंट्रिक जो होता है चाइल्ड के अंदर, मतलब कि आत्मसम्मान की जो भावना है उसकी बात मतलब कह सकते हैं ईगो सेंट्रिज्म। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब कि 2 से लेकर के तो 7 ईयर्स। तो ये आपके पूरे शिक्षण विधियों से संबंधित जो क्वेश्चन थे, आपकी लर्निंग मेथड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको मोस्ट बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।